वो कहते हैं ना कि जब सच्चाई पूरी सच्चाई के साथ दिखाई जाती है तो वो सच्चाई भी कई लोगों को झूठ लगने लगती है। विश्वास करिए आज हमारे भारत में कई लोगों का यही हाल हो रहा है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में सच्चाई को इतनी सच्चाई के साथ दिखाया गया कि आज हमारे भारत में कई लोगों को ये सच्चाई झूठ लगने लगी है, प्रोपोगेंडा लगने लगी है, नफरत फैलाने की साजिश लगने लगी है। हर गुजरते दिन के साथ जनता के दिल में, आम लोगों के दिल में कश्मीर फाइल्स को लेकर उत्साह बढ़ता गया। कश्मीर फाइल्स को काफी प्यार मिलने लगा, लोगों को वो समझ में आने लगा कि आखिर उनसे 32 साल तक छुपाया क्या गया, और ये फिल्म काफी सफल हुई। वैसे तो कश्मीर के ऊपर कई सालों में काफी सारी फिल्में बन चुकी हैं, जैसे मिशन कश्मीर, हैदर, शिकारा एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन इन सभी फिल्मों में हिंदुओं के साथ क्या हुआ कश्मीर में वो कहीं नहीं दिखाया गया, जो कि कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया। और यही एक वजह रही है कि जनता काफी उत्साहित थी ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन सी बातें थी, वो क्या बात है जो आज तक हमारे देश में आम जनता को ये पूरी तरह पता नहीं लग पाया कि कश्मीरी पंडितों के साथ में कश्मीर में हुआ क्या था। कश्मीर में हिंदुओं का जो ये 7th जेनोसाइड है, ये हुआ कैसे, ये किसी को पता ही नहीं था। और ये पता लगा इस फिल्म के आने के बाद, और इसे जानने के बाद जनता ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस मूवी को देखने के बाद में कई सारे नेताओं को भी इस मूवी से दिक्कत होने लगी। कई सारे नेताओं को ये भी लगता है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ विवेक अग्निहोत्री ने अपनी जेब गर्म करने के लिए बनाई। 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, और उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। हाल ही में दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग उठी, जिसके ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कुछ ऐसा जवाब रहा। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने सांड की आग, 83 और नील बटा सन्नाटा जैसे मूवीज को दिल्ली में टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी, लाजिम है कि जनता तो आपसे ये सवाल करेगी कि द कश्मीर फाइल से आपको दिक्कत क्या है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली असेंबली में हंसते हुए दिखे थे इस कश्मीर फाइल्स के विषय पर, ये जनता को सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या अरविंद केजरीवाल को कश्मीरी हिंदुओं के प्रति, कश्मीरी पंडितों के प्रति क्या थोड़ी सी भी दया की भावना नहीं है, क्या थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है? अगर होती तो वो कश्मीर फाइल्स जैसे गंभीर विषय पर, कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार जैसे एक गंभीर विषय पर यूं खिलखिलाकर हंसते ना। मानना पड़ेगा विवेक अग्निहोत्री जी के साहस को, जो ऐसे खराब माहौल में जहां एक पूरा का पूरा नेक्सस उनके खिलाफ साजिशों में लगा हुआ था, उन्होंने भारत के सामने कश्मीर फाइल्स का पूरा सच लाकर रख दिया। कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ ये पूरा का पूरा सच लाकर रख दिया। दोस्तों, ये वही विवेक अग्निहोत्री हैं जिन्होंने द ताशकंद फाइल्स भी बनाई थी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द ताशकंद फाइल्स को भारत में केवल 250 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था। 250 स्क्रीन पर रिलीज़ होने के बाद भी इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा जनता में प्रदर्शन किया, और ये फिल्म बहुत सफल हुई। अपनी लागत से लगभग 5 गुना ज़्यादा इस फिल्म ने कमाई भी कर ली। द कश्मीर फाइल्स इस मूवी को हमारे देश के लिबरल्स ने और काफ़ी सारे सेक्युलर और अन्य लोगों ने, मैं उन्हें तथाकथित सेक्युलर कहूँगा, इन लोगों ने इस मूवी को इस्लामोफोबिक डिक्लेयर कर दिया, नफरत फैलाने के वाली मूवी डिक्लेयर कर दिया। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर इस्लाम और आतंकवाद का कोई लेना देना नहीं है और आतंकवाद का यदि कोई मजहब नहीं होता, तो द कश्मीर फाइल्स एक इस्लामोफोबिक मूवी कैसे हो सकती है? दरअसल जो सच्चाई भारत से 30 साल से ज़्यादा समय तक छुपा के रखी गई, अब वो सच्चाई लोगों के सामने आने लगी है, जनता सवाल करने लगी है। तो इस मूवी के बाद कई लोग एक्सपोज होने लग चुके हैं, और यही इनके दिक्कत की सबसे बड़ी वजह है। ये अब एक मूवी से ज़्यादा एक रेवोल्यूशन बन चुकी है। आज हमने पहली बार भारत में देखा है, और ये शायद दुनिया में ही पहली बार हो सकता है कि जो लोग फाइनेंशियली कैपेबल है, फाइनेंशियली वेल टू डू हैं, वो अपने घर में काम करने वाले सर्वेंट्स की, ऑटो रिक्शा चालकों की, टैक्सी चालकों की, सफाई कर्मचारियों की, जो उनके बिल्डिंग्स में सफाई का काम करते हैं, उन सब की, प्लम्बर्स की और इलेक्ट्रिशियंस की, जो लोग उनके आसपास हैं, उन सब की टिकट्स बुक कर रहे हैं, उन्हें ये मूवी दिखाने ले जा रहे हैं। और ये होना भी चाहिए। आखिर हमारे देश के लोगों को ये पता लगना भी चाहिए कि सच्चाई थी क्या, और हमारे देश के लोगों को ये पता लगना भी चाहिए कि किस तरह हमारे देश में जिस इंसान को यूथ आइकन के रूप में प्रेजेंट किया जाता था, वो यूथ आइकन दरअसल में कितना बड़ा आतंकवादी है।
हमारे देश के लोगों को यह भी पता लगना चाहिए कि जिस इंसान को हम भारत का एक बहुत ही सभ्य और बुद्धिमान प्रधानमंत्री कहते थे, वो वही प्रधानमंत्री हैं जो इसी यूथ आइकन के साथ में हाथ मिलाते भी कई बार नजर आए हैं। मेरी आज की वीडियो किसी राइट विंग या लेफ्ट विंग या बीजेपी या कांग्रेस पर आधारित नहीं है, इन लोगों को टारगेट करने के लिए नहीं बनी है। मेरी आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जिन लोगों की आवाज को हमारे भारत में 30 सालों से दबाया गया, जिनके सच को हमारे भारत में इतने सालों से दबाया गया। दोस्तों, ये लोगों को पता लगना चाहिए कि किस तरह हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने हमारे ही भारत की सेना को, हमारे भारत की जनता के सामने एज अ रेपिस्ट प्रोजेक्ट कर दिया। हमारे देश के लोगों को यह पता लगना चाहिए कि किस तरह इन्हीं लोगों ने, एक पूरे इकोसिस्टम ने हमारे भारत की सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया कश्मीर में हो रहे आतंकवाद के लिए या मिलिटेंसी के लिए। यह हमारे देश के लोगों को पता लगना चाहिए कि किस तरह एक पूरे इकोसिस्टम ने हमारे देश में झूठ को फैलाया, किस तरह एक पूरे इकोसिस्टम ने हमारे देश के लोगों की आंखों पर झूठ की पट्टी बांधकर हम देखेंगे ये गीत भी गाया। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। देख तो अब इस देश की जनता रही है और सच्चाई को समझ भी रही है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कश्मीर कोई ऐसी पहली जगह नहीं है जहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ। आप भारत का पूरा इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए। जिन मुगलों को हमारी एनसीईआरटी की और दूसरी टेक्स्ट बुक्स में महान बताया गया, उन सभी मुगलों के हाथ लाखों निर्दोषों के खून से रंगे हुए हैं। ये बात हमें किसी इतिहास की टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया गया। जिन मुगलों को हमारे देश में महान प्रोजेक्ट किया, उन लोगों ने कितने अत्याचार किए हमारे भारत के लोगों पर, ये हमें कहीं नहीं पढ़ाया गया। हमें हमेशा से पढ़ाया गया कि ये महान थे, इन्होंने हमारे भारत को सोने की चिड़िया बना दी, अकबर महान थे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ पढ़ाया गया। लेकिन हमें ये कभी नहीं पढ़ाया गया कि इसी अकबर ने, इन्हीं महान तथाकथित अकबर ने किस तरह चित्तौड़ में 30,000 हिंदुओं का भी नरसंहार किया था। जिस समय में आज हम जी रहे हैं, ये वो समय है जहां सबसे बड़ी लड़ाई इंफॉर्मेशन की लड़ाई है, इंफॉर्मेशन वॉर जिसे हम कहते हैं, जहां सच्चाई को जनता से छुपाया जाता है और झूठ को पूरी ताकत के साथ जनता को सामने परोसा जाता है। इस नेक्सस में जहां कोई इंसान सच कहने की हिम्मत करता है तो उसकी आवाज को भी चुप कराने का पूरा प्रयास किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने आपको इस वीडियो में जो बताया उस पर आपकी क्या राय है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपने अगर कश्मीर फाइल्स मूवी अब तक नहीं देखी है तो अपने नजदीकी थिएटर्स में उसे जाकर देखिए और समझिए कि वहां हुआ क्या था। इस सब के साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर में क्या हुआ, इसके बारे में अलग अलग सोर्सेज से पढ़िए, ट्रस्टेबल सोर्सेज से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए, अपने खुद के सच की तलाश करिए। आपको क्या लगता है, एक बार पूरी जानकारी निकालिए, कश्मीरी पंडितों से मिलिए, जानिए उनका हाल। उन्हें आज तक किसी ने पूछा नहीं हमारे भारत में, आप जाकर उनका हाल पूछिए उन्हें क्या क्या समस्या हुई, तब जाकर आप समझेंगे कि सच्चाई क्या थी, झूठ क्या थी। और ये सब जानने के बाद फिर आप तय करना कि कौन सही है कौन गलत है, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन सही है कौन गलत है, सब बाद में आप तय करना। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर एक बार। नमस्कार, मैं वीरेंद्र मिश्रा, आपका अपना स्वतंत्र पत्रकार। जय हिंद।